हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आसिफ साइड। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो थंबनेल है वो आपकी वीडियोस के चलने या ना चलने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अच्छे थंबनेल का मतलब है कि आपकी वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ आने वाले हैं। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जैसा कि मिस्टर बीस्ट हैं, पैडी पाई है, उनका थंबनेल देखकर ही आपको पूरी स्टोरी का आइडिया हो जाता है और उनकी वीडियोस इतनी ज़्यादा वायरल होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कैनवा को यूज़ करते हुए अपने लिए एक ज़बरदस्त थंबनेल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने गूगल पे जाके कैनवा सर्च करना है और हम कैनवा पे आ जाएंगे। तो जैसे ही हम कैनवा को ओपन करेंगे तो हमारे पास यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन आएगा। तो हमने यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है। जैसे हम यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट तरह के टेम्पलेट आ जाएंगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो आप ऑलरेडी जो टेम्पलेट बने हुए हैं उनको एडिट कर सकते हैं या आप ख़ुद से एक नया टेम्पलेट बना सकते हैं अपना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जाके एक ब्लैक बैकग्राउंड सर्च करना है। सबसे पहले हम अपना टेम्पलेट बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ब्लैक बैकग्राउंड सर्च करता हूँ एलिमेंट में जाके। तो यहाँ पर क्या है, मुझे एक बैकग्राउंड मिलेगा जिसको मैं क्या है ले आऊँगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे सर्च किया ब्लैक बैकग्राउंड, और ये ब्लैक बैकग्राउंड आ गया हमारा। ठीक है, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो सा एक बैकग्राउंड हो गया ब्लैक। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सर्च करना है कि पॉइंटिंग वुमेन। तो हम क्या है, यहाँ के ऊपर यहाँ पर कोई एक वुमेन लगा देते हैं कि जो चीज़ हमने लिखनी है वो उसकी तरफ क्या है वो इशारा करे। बैकग्राउंड आपने रिमूव कर देना है। ऊपर जाके ये जी मैंने क्लिक किया, बैकग्राउंड आपका रिमूव हो गया है। तो ये जो एक लेडी है इसको आपने यहाँ पर क्या एडजस्ट कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जाना है आपके टेक्स्ट में। उसके बाद टेक्स्ट में जाके हमने कोई भी, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ हाउ टू अर्निंग ऑनलाइन इन पाकिस्तान। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया है। आपका जो थंबनेल का टाइटल होगा आप अपने अकॉर्डिंग वो लिख सकते हैं। तो मैंने क्या यहाँ पे इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ और उसके बाद इसकी मैं थोड़ी सी फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह चेंज करता हूँ। तो मुझे ये एक फ़ॉन्ट पसंद आया है, आप भी ये वाला यूज़ कर सकते हैं। इसका है लिटी वन नाम से ये फ़ॉन्ट है। तो अभी क्या है, इसको मैंने थोड़ा सा इसको एडिट कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा कलर देता हूँ। तो अभी मैंने सर्च में जाके क्या है रेक्टेंगल लिखना है। तो मेरे पास क्या है एक रेक्टेंगल आ गया। इससे क्या है कि आप जस्ट ये जो आपने ये जो लिखा है टेक्स्ट लिखा है इसको थोड़ा कलरिंग दे देते हैं, जो कि क्या है ये थोड़ा ब्यूटीफुल हो जाता है। इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो। तो मैं क्या है पाकिस्तान के ऊपर मैंने क्या है एक इसको बैकग्राउंड को थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। क्या है, इससे जो सा है हमारा जो थंबनेल है वो थोड़ा प्रोमिनेंट लगेगा, उसके ऊपर थोड़ी खूबसूरती आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं इसका कलर जो है ये वाला कलर चेंज कर देता हूँ। इसका मैं येलो कलर करता हूँ। तो अभी मैं जाता हूँ और मैं इसका कलर कर देता हूँ येलो। और ये जो पाकिस्तान का ये जो कलर है ये मुझे वाइट जोन सा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या इसको ब्लैक कर देता हूँ, ताकि ब्लैक करने से ये होगा कि ये थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा और हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा। ठीक है, तो ये इसको मैंने कर दिया है ब्लैक। अभी मैंने क्या करना है, अभी मैं जाता हूँ दोबारा एलिमेंट में जाके। आपने जो भी चीज़ सर्च करनी है वो एलिमेंट में ही जाके करनी है। ठीक है, और इसके बाद अभी क्या करते हैं, हम दोबारा चलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉइन्स। चूँकि मैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ इमोजीज़ लगा देता हूँ कॉइन्स के। जैसे ये $1 का इमोजी आ गया, इसको मैं क्या है इसकी मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी में जो है वो डिक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी उसकी मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ करता हूँ। ये मैंने डिक्रीज़ कर दिया, ये थोड़ा सा क्या है लाइट हो गया है, इसको मैं लगा देता हूँ इधर। इसके बाद क्या है, इसके बाद मैं और कॉइन्स देखता हूँ, क्योंकि हमारा जो थंबनेल है वो हम ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग बना रहे हैं। तो मैं यहाँ से ये एक और इमोजी सेलेक्ट करता हूँ कॉइन्स वाला ही। ठीक है, जो कि मैं ये वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें कॉइन्स काफ़ी सारे हैं। ठीक है, इसका मैं क्या कर, इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना है। ऊपर जाना है मैंने बैकग्राउंड रिमूवर पे। तो इसका क्या है बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अभी क्या है, इसको मैं यहाँ पे इसी वुमेन के साथ इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने ये जो कॉइन्स है हमारा इसको मैंने थोड़ा एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट मैंने क्या करना है, कोई नियॉन इफेक्ट मैं देखता हूँ यहाँ पे। तो मैं जाता हूँ नियॉन इफेक्ट पे कि थोड़ी सी हम इसको बैकग्राउंड में थोड़ा सा इसको लाइट कर दें। तो मुझे यहाँ पे एक ये लाइट, ये देखें एक ब्लू कलर की ये मुझे एक स्पार्क्स नज़र आई है, ये लाइट सी ब्लू सी। तो ये क्या है, ये हमारे थंबनेल में थोड़ा सा उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही है नियॉन इफेक्ट। आप भी नियॉन इफेक्ट को जाके क्या यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं जाता हूँ इसकी एडिट
में जाता हूँ, वहाँ पर शेडो में जाता हूँ, तो मैंने वुमेन को थोड़ा शेडो करना है इसको, तो मैं इसको क्या है, इसको थोड़ा सा, ताकि इसकी जो ये जो पिक है वुमेन की थोड़ी सी ब्राइट लगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये ब्लैक से मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, और इसके बाद इसकी जो मैं ब्राइटनेस है वो इसकी इंक्रीज, इसका जो ग्लोनेस है मैं वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा इंक्रीज़ किया, तो देखिए वुमेन की जो थोड़ी बाउंड्रीज़ हैं वो थोड़ी क्या है, ब्लू हो गई हैं। इससे क्या है कि हमारी जो पिक्चर है वो मज़ीद अच्छी लग रही है, मज़ीद क्या है, प्रोमिनेंट लग रही है। अब मैं देखता हूँ कि मैं एक और कोइन मैंने इधर ऐड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, उस कॉर्नर पर भी एक जो कोइन है मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जस्ट ये चीज़ें होती हैं कि आप अपने थंबनेल पे ये लगा लें ताकि उसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो, आपकी जो थंबनेल की खूबसूरती थोड़ा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने एक और डॉलर है, इसको क्या है यहाँ पे लगा दिया, उसकी मैंने ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी डिक्रीज़ कर दी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इस तरह से एक मैंने थंबनेल आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए बताया कि ये हमारा एक थंबनेल जो है तैयार हो गया है। ठीक है, जिसको हमने कैनवा से बनाया है। तो इस तरह के आप मज़ीद थंबनेल जो सा है कैनवा पे बना सकते हैं। कैनवा पे हज़ारों तरह के टेम्पलेट मौजूद होते हैं, और अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं कि इसमें ये चीज़ को हम किस तरह से कर सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा क्या है गाइड भी कर दूंगा इस हवाले से। अभी हमने क्या है, ये थंबनेल हमारा तैयार हो गया। इसको क्या है, हमने जाना है शेयर पे, शेयर के बटन पे जाके हमने क्या है, इसको डाउनलोड कर लेना है कि क्या है, ये जो थंबनेल है वो आपकी गैलरी में आके स्टोर हो जाएगा। तो अभी हमने खुद से एक टेम्पलेट बना लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो ऑलरेडी टेम्पलेट मौजूद होते हैं उनको हमने किस तरह से एडिट करना है, क्योंकि कैनवा के ऊपर ऑलरेडी टेम्पलेट्स भी मौजूद होते हैं। आप उनमें से क्या है, किसी को भी एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि ये एक टेम्पलेट मेरे सामने आया है, जो है थंबनेल डिज़ाइन का। इसको क्या, अब इसके अंदर मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। इसके ऊपर जैसा कि थंबनेल डिज़ाइन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जैसे मैं लिखता हूँ हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब इन 2025। ठीक है, तो ये क्या है, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग जो सा है तब्दील कर लेता हूँ। तो ये जो टेक्स्ट है, ये एडिटेबल टेम्पलेट्स होते हैं, आप इनके अंदर अपनी मर्ज़ी से जो जिस तरह का भी चाहें वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो टेक्स्ट ऑलरेडी लिखे हुए हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया है हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब इन 2025। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया है, और ये ऊपर वाले को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब क्या है, मैं कहता हूँ मैंने कोई यूट्यूब का आइकन लगाना हो, चूँकि मैंने यूट्यूब लिखा है तो मैं कोई एक यूट्यूब का आइकन इसके ऊपर लगा देता हूँ। तो मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब लोगो, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास यूट्यूब के लोगोज़ आ गए हैं। तो मैं ये फ़र्स्ट वाला सेलेक्ट करता हूँ, और मैं जो ये यूट्यूब का लोगो है ये इसके ऊपर लगा देता हूँ जहाँ पे हमने ये टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, ये मैंने इधर ये लोगो को क्या है, या ये यहाँ ऊपर वाली साइड पे प्लेस कर दिया है। ये एक और लोगो मैं लेता हूँ, ये राउंड वाले को, इसको क्या मैं नीचे की तरफ लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब इसका क्या है, इसमें हम अब इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं जैसे ये इसका बैकग्राउंड ग्रीन है, इसको मैंने येलो कर दिया है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। चलें, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहें कर सकते हैं इसको चेंज। अब जैसे ये लेडी है, इसको मैंने क्या रिमूव करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई और लेडी ले आऊँ। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, दोबारा एलिमेंट्स में जाना है और मैंने सर्च करना है कि वुमेन जो सी है, कोई भी मुझे वुमेन की पिक्चर जो है आप दिखा दें कि वो जो पॉइंटिंग वुमेन जो इशारा कर रही है, तो मुझे क्या है, तो वो डिफरेंट तरह की ये देखें वुमेन आ गई हैं। तो मैं किसी एक को भी जो सा है यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो ये मोजीज़ होते हैं, ये मैंने लगाया। इसका मैं बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ, इसके पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा है, ऊपर जाना है मैंने बैकग्राउंड रिमूवर पे, तो ये देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब मैंने उसकी जगह पे इस लेडी को जो है यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो इस तरह से है कि आप ख़ुद से भी अपने थंबनेल बना सकते हैं, और एडिटेबल थंबनेल जो मौजूद होते हैं, ऑलरेडी जो टेम्पलेट बने हुए हैं उनको भी एडिट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड में जाके। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम कैनवा को यूज़ करते हुए अपनी वीडियोस के लिए एक ज़बरदस्त थंबनेल बना सकते हैं। तो कैनवा पर दोनों तरह के ऑप्शन मौजूद होते हैं। आप चाहें तो खुद से भी थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, या ऑलरेडी एडिटेबल थंबनेल मौजूद होते हैं जिनमें आप थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप जो है अपनी वीडियोस के लिए एक ज़बरदस्त थंबनेल बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए